परमात्मा और किसान की अद्भुत कहानी हिंदी में देखिए। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बहुत धूप तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा समझ नहीं है। एक प्रार्थना है कि आप साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, मैं दखल नहीं दूंगा आपके काम में। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप हुई, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान खुशी भी बड़ी हुई, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान के मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती, तेज बारिश होती, ओले गिरते, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता, और इस संघर्ष में जो भी बल पैदा होता वो उसे शक्ति देता, ऊर्जा देता, उसकी जीवटता को उभारता। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इस कहानी से हमें दोस्तों शिक्षा मिलती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।